हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है कि 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। तो उसके पर्पज से मैंने जो सेशन स्टार्ट किया है एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया, उसमें लाइट जो है कि टॉपिक स्टार्ट किया है। तो लाइट में मैंने क्या स्टार्ट किया है, प्रिज्म। तो प्रिज्म में मैंने प्रिज्म के अपर्तनांक के सूत्र का निगमन कर दिया था कल। आइए मैं आगे चलता हूं जो है कि पतले प्रिज्म के लिए ना अल्पतम विचलन कोण के सूत्र का निगमन करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये डेरिवेशन तो कम पूछा जाता है, लेकिन इस पे आने वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक ना। तो आइए मैं इसको समझाता हूं अच्छे से, आप अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। उसके साथ साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये बोर्ड एग्जाम की सीरीज ही चल रही है, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं समझाता हूँ आपको। यह है पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण के सूत्र का निगमन। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक ना। तब अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक ना। देखिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा। यदि देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए ये बहुत छोटा होता है, अर्थात पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण ए बराबर 5 डिग्री या इससे छोटा होता है, ठीक है। यानी बात किसके लिए हो रही है, पतले प्रिज्म के लिए। वहां कल हमने प्रिज्म बात है, पतले प्रिज्म के लिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, किसका, अल्पतम विचलन कोण का। करा यदि प्रिज्म का कौन सा अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, यदि ये इसकी वैल्यू ए का मान बहुत छोटा होता है, अर्थात यदि पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण, कौन सा कोण, अपवर्तक कोण ए बराबर 5 डिग्री या इससे छोटा होता है, ठीक ना। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या ऐसे समझिएगा। आइए मैं समझा, तब ध्यान दीजिएगा, तब अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है। यानी करेंगे मत, यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए बहुत छोटा होता है, अर्थात पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तक कोण ए का मान 5 डिग्री या इससे भी छोटा होता है, तब अल्पतम विचलन कोण बहुत छोटा होगा। आई बात स्पष्ट हुई। तो आइए मैं समझता हूं अपवर्तनांक के सूत्र से।
अपवर्तनांक के सूत्र से, ठीक है। अपवर्तनांक के सूत्र से, तो अपवर्तनांक का सूत्र आपने देखा होगा, हमने निकाला था, क्या था, हमने बताया था कि साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान साइन ए बाई टू बराबर क्या होता है एम। यही अपवर्तनांक का सूत्र था, क्या था, यही अपवर्तनांक का सूत्र था। यदि मान लें ये का कोण, यदि अपवर्तक कोण ए बहुत छोटा है, क्या हो, अपवर्तक कोण यदि छोटा होगा तो यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि अपवर्तक कोण ए बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा हो तो साइन को छोड़ने पर हम क्या करेंगे, साइन को छोड़ देंगे, समझ में आया, साइन को छोड़ देंगे, ठीक। अल्पतन कोण, क्या, यदि अपवर्तक कोण ए का मान बहुत छोटा हो तो साइन को क्या करता है, छोड़ने पर, जब साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर यहाँ हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपान जो है ए बाई टू बराबर यन होता है। यदि ये टू कट जाएगा तो क्या होगा, बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, यन बराबर बचेगा क्या, यन बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि ए का मान इधर हो जाएगा तो हो जाएगा एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए का मान इधर लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एम बराबर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा एन ए माइनस ए आ जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से यदि क्या करेंगे, हम ए कॉमन लेंगे तो डेल्टा एम बराबर यहाँ ए कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस 1 हो जाएगा। यही प्रूफ हो गया, क्या हो गया, यही प्रूफ हो, यही है, क्या है, प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण के सूत्र का निगमन, यही अल्पतम विचलन कोण है डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस 1 है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं, यदि इसमें रंगों की बात करें, रंगों की यदि बात करते हैं, यदि हम किसके रंग की बात करें, माने पहले हम बात करें बैगनी रंग के लिए, यदि बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग की बात करें, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, देखिए बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, जहां हम बैगनी रंग की बात करते हैं आप बैगनी रंग ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रखिएगा आप डेल्टा एम, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डेल्टा एम बराबर ए वैसा रहने दीजिए, और जहां बैगनी रंग की बात करें एन के स्थान पे एन भी, वीलो मान से क्या होता है, वैलेट माने बैंकनी होता ना, वैलेट होता है, वैलेट माने क्या होगा, बैगनी, वैलेट माने क्या होता है, बैगनी, तो बैगनी को फीस कर सकते ना, वैलेट -1, ठीक है। ये बैगनी रंग के लिए हो जाएगा, समझ में आया, किस रंग के लिए हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। यदि हम बात करते हैं किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए, यदि लाल रंग की बात करें, यदि लाल रंग के लिए बात करें तो देखिए लाल रंग के लिए क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए हो जाएगा डेल्टा एम बराबर ए, और यहाँ एन का मान, और यहाँ रेड होता है, लाल रंग का क्या होता है, रेड होता है, तो आर अक्षर लेंगे -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये लाल रंग के लिए पतले प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का सूत्र है। उसी प्रकार से यदि हम किसका ले लें, पीले रंग के लिए,
पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए यदि पीले रंग की बात करते हैं तो पीले रंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एन, और येलो माने होता है पीला, ठीक ना, माइनस से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -1 सुनना है। तो इस तरीके से आप देखिएगा पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र का निगमन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जो मैंने ये प्रूव कराया है, ये प्रूव में देखिए कभी कभी पूछता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर आने वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसी सूत्र के आधार पर मैं आगे वर्ण विक्षेपण तथा वर्ण विक्षेपण के सूत्र का निगमन कराऊंगा, कोणीय विक्षेपण के सूत्र का निगमन कराऊंगा, उसके क्षमता के सूत्र का निगमन कराऊंगा। इस सूत्र के आधार पर होगा, यदि सूत्र समझ में आएगा तभी होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। समझ में आया, एक बार समझ में आ गया सब कुछ। एक कल हमने सूत्र प्रूव करा लिया था, इसमें कहा यदि ए कोण का मान, हमने कल प्रिज्म वाला कोण आप देखे होंगे, यदि प्रिज्म वाला आप देखे होंगे तो वहां बात हो रही है, यही कह रहा कि यही जो ए होता है, यदि ए बहुत छोटा हो जाता है तो साइन जो होता है, हम साइन जो लेते हैं ना, ये साइन, इस साइन को हम छोड़ देंगे, छोटा होगा तो साइन को छोड़ देंगे, साइन छोड़ देंगे तो हमारा यही चीज बचेगा। कल जैसे यही आप देखें, ठीक ना, नहीं देखें कल वाला, देखिए एक हट जाएगा तो यही कुल बचेगा ब्रैकेट वाला, तो उसी को हम लेके देखिए आधा दोनों समान था, काट दिए, और काटने के बाद देखिए डेल्टा एम प्लस ए अपान ए आ गया, ए का मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो एन ए हो जाएगा बराबर डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा। इस ए को यानी ए को ही रहने दें, अच्छा इसको यहाँ ला दें, उसको उधर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सीधे सीधे से देखो कि इस एन ए में से ए इधर लाओगे तो प्लस है, आएगा माइनस हो जाएगा, तो एन ए माइनस ए हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर एन ए माइनस ए हो जाएगा। अब इनमें से ए कॉमन ले लो तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा कितना, एन माइनस ए। यही जो है मेन सूत्र है, यानी यही जो है पतले प्रिज्म के लिए क्या है, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण है ना, यही अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला है पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, समझ में आया। पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का यही फार्मूला है। तो आपको बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजना है, ठीक ना, शेयर करना है, और हमारे जो है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच उसके लिए।